हमने देखा था बेसिकली प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, कैसे आपको अप्रोच करना है, प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना है, मेंस को कैसे अप्रोच करना है, वो हमने देख लिया था। ठीक है, नाउ टुडे सेशन इज फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, सो प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपको पता है। ठीक है, प्रीलिम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें आंसर राइटिंग की नीड नहीं होती। सेकंड मेंस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। So what is the role of answer writing in your civil service examination? ठीक है, not UPSC examination. UPSC is a body, JKPSC is a body that conducts examination for different posts. ठीक है, जैसे JKPSC ने रिसेंटली लेक्चरर का भी एग्जाम लिया था। ठीक है, लेक्चरर का भी एग्जाम JKPSC ने लिया था। UPSC IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी लेती है। ठीक है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का भी UPSC एग्जाम लेती है। UPSC इज अ बॉडी विच कंडक्ट्स एग्जाम। उसमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दैट दे फोकस मेनली ऑन प्रीलिम्स पार्ट। उनको लगता है कि प्रीलिम्स निकाल लिया, हमने कोई तीर मार लिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों स्टेजेस पास करने हैं। तीनों स्टेजेस पास करने हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मीन्स इज आंसर राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बगैर आपका मेंस होगा नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब अगर आपको निकालना है प्रीलिम्स, मैंने बोला था किस चीज से फील आता है आपको, किस चीज से फील डेवलप होता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। मॉक टेस्ट, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट देते हो, मिनिमम आपको 50 मॉक टेस्ट देने हैं प्रीलिम्स से पहले। यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले 50 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने होंगे, तब आप में वो फील डेवलप होगा, तब आप में वो फैक्चुअल नॉलेज होगी कि आप एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को। ठीक है ना। नाउ इसी तरीके से जो मेंस है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ आंसर राइटिंग। क्या प्रॉब्लम आती है मेंस में, क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने कल 2 प्रॉब्लम्स बोली थी आपको। मेंस में मेनली 2 प्रॉब्लम्स आती है। एक तो आती है टाइम मैनेजमेंट की। देयर आर 7-8 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, आप वहां सोच नहीं सकते इस क्वेश्चन का क्या लिखूं, बिकॉज देयर आर 56 पेजेस। आपको 3 घंटे में 56 पेजेस लिखने होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, मैक्सिमम आप 22 पेजेस लिख पाते हो, 23 पेजेस, मैक्सिमम 30। बट एज फार एज द यूपीएससी मेंस इज कंसर्न, देयर आर 56 पेजेस जो आपको कंप्लीट करने हैं विद इन टाइम, और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े इसमें मैं क्या लिखूं। सो मोस्टली जो होती है विमेंस का जो क्रैमिंग पावर होता है, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, रट्टा लगाना, रोट लर्निंग, वो ठीक ठाक होता है। तभी आप देखोगे मैक्सिमम विमेंस आर देयर जिनकी रैंक्स आती हैं। ठीक है ना। दो आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज इन मेंस आपको क्रैम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी ने भी आपको बोला कि कंसेप्ट क्लियर कर दो आपका मेंस हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितना आप डाटा लिखोगे, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। जो आप लिखोगे उसको वही दिखेगा ना। सो यू हैव टू बी दैट मच, मतलब आप में इतनी नॉलेज होनी चाहिए और क्विक नॉलेज होनी चाहिए कि आप 56 पेजेस कंप्लीट कर सको। मॉक टेस्ट का एक फायदा ये भी है, मतलब आंसर राइटिंग का फायदा ये भी है कि आप जो टाइम मैनेजमेंट इससे आता है। जब आप पहला फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे 3 आवर्स में, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 3 घंटे में मॉक टेस्ट दे सको। ठीक है, आई थिंक जो पहले लिखते हैं 14 to 15 क्वेश्चंस, यू कैन डू इट। 14 to 50 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे 3 घंटे में। लेकिन पहले ही 3 घंटे में आपको टेस्ट नहीं लिखना, आपको फुल पेपर करने की कोशिश करनी है।
4 घंटे लगे, 4.5 घंटे लगे, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फुल टेस्ट पेपर करने की कोशिश करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। टाइम क्या आता है, टाइम आता है विद टाइम, टाइम मैनेजमेंट कम्स विद टाइम। सो द फर्स्ट मेरिट ऑफ योर आंसर राइटिंग इज टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, आप में वो कंटेंट डेवलप होने लगता है। ठीक है। सो अगर आपने कोई भी आंसर कॉपी किसी की भी देख ली या खुद लिखने की कोशिश की, वो जो कंटेंट है वो आपको याद हो जाता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन का क्या लिखूं एंड ऑल दैट, वो आपको लिखना पड़ता है, वो कंटेंट आपको याद हो जाता है। दीज आर द टू, मतलब मेनली 2 मेरिट्स कि आप टाइम मैनेज कर पाते हो और लर्निंग में, कंटेंट डेवलपमेंट में आसानी होती है। अब आंसर राइटिंग कैसे करें, सोचना कैसे है। जब आप पहला आंसर लिखोगे, यू विल बी शॉक कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। अगर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन दूं, राइट समथिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली, आपको तब भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तब भी प्रॉब्लम होगी। एंड द थिंग इज, अच्छा वही जरा इधर दो ना, ये कॉपी आती है, दिस इज कॉपी। यूपीएससी जो है वो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही पेजेस देती है, यहां से मार्जिन, यहां से मार्जिन, इतना आप में स्पेस होता है। दिस इज कैलकुलेटेड, इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है। यहां पर क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन, दिस पार्ट कंटेन्स क्वेश्चन, यहां आपको अपना आंसर लिखना होता है। फॉर 10 मार्कर्स, जो 10 मार्कर्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको 1 पेज मिलता है, खाली 1 पेज, यहां से यहां तक। ठीक है। जो 15 मार्कर्स वाला क्वेश्चन होता है, 1 2 3, ये 3 पेजेस आपको मिलते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, एक क्वेश्चन, अभी नहीं, मतलब 1 महीना बाद, 2 महीने बाद आपको डेली एक क्वेश्चन लिखना है। अब आप बोलोगे कि मैं वो क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि आप कहाँ से लाओ, वो हम आगे देखते हैं कहाँ से लाना है। सो द बेसिक मेरिट ऑफ आंसर राइटिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट। जब आप खुद लिखते हो वो याद रह जाता है। ठीक है ना, वो याद रह जाता है। और एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, मैंने बोला कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, फिर उसी क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट अपनी बुक्स में देखते हो, आपके दिमाग में एक थ्रेड बन जाता है, वो भूलता फिर नहीं है। जब आप क्वेश्चन गलत करते हो, फिर अपने नोट्स में वो देखते हो, वो थ्रेड बन जाता है, वो आपको भूलेगा नहीं। सो मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ आंसर राइटिंग कैसे करनी है, व्हाट कंसिस्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में देयर आर 3 थिंग्स। First is body, first is introduction. Second is body, third is conclusion. Basic. I will give you the thought process also, आपको सोचना कैसे है, how would you think on paper, क्योंकि आपने डायमेंशंस के बारे में सुना है, डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस डालने आंसर में, वो मैं बताऊंगा। बॉडी इंट्रोडक्शन जो है वो 30 to 35 वर्ड्स में होना चाहिए मैक्सिमम। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन होता है वो होना चाहिए 30 to 35 वर्ड्स में, 3 लाइंस में वो होना चाहिए, 3 लाइंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब मैंने पहले टेस्ट लिखे थे मैं क्या लिखता था, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई, मैं लिखता था वुमेन एम्पावरमेंट इज अ ग्रेट थिंग, इट विल हेल्प आवर सोसाइटी। दिस वाज जेनरिक, दिस वाज जनरल, है ना। फॉर एग्जांपल मॉडर्न वुमेन इज अ मिथ, मैं लिखता था मॉडर्न वुमेन इज रियली ए मिथ बिकॉज दे डोंट हैव राइट्स एंड ऑल दैट। मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता था, बट जनरल इंट्रोडक्शन में जनरल नहीं चलेगा।
आपको इंट्रोडक्शन में ऐसा कोई डाटा, ऐसा कोई फैक्ट, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई मिशन, जो मैंने कल बोला था आपको, क्या बोला था, एफ फॉर्मल, एफ इज इक्वल टू एम सी क्यूब मैंने बोला था, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम सी क्यूब, एफ हो गया फॉर्मल, फॉर्मल एम सी सी सी, दिस इज फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, मिशंस, मिशन या मैप, कोई मिशन, पोर्शन मिशन, ए फॉर आर्टिकल्स, लॉज, मैप्स, कमीशंस, कमिटी एंड कर्व्स होती है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स एंड या फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ये चीजें जो है ये आपके आंसर में वेटेज डेवलप करती है। मैं जनरल लिखूं वुमेन एम्पावरमेंट इज रियली ए मिथ बिकॉज दे डोंट हैव राइट्स एंड ऑल दैट, वो कोई भी लिख लेगा। अगर मैं कोई ऐसा फैक्ट डालूं जिससे मुझे लगे कि हाँ मॉडर्न वुमेन मिथ है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आपकी जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 41% है। सो इस डाटा से मैंने जो क्वेश्चन आया था इज मॉडर्न वुमेन ए मिथ, इसको क्या करा, एड्रेस करा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको इंट्रोडक्शन में जनरल नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन शुड बी फुल ऑफ वेटेज। अब फैक्ट्स डालो, ऑर्गेनाइजेशंस डालो, डाटा, एग्जाम्पल्स डालो एंड ऑल दैट, उससे क्या होगा। लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे जो उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सके, सो टू थिंग्स is necessary as far as introduction is concerned. एक तो not general, some fact should be there, some data should be there, data that should address question. For example, कोई क्वेश्चन है, यही लिखते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा, इज J&K is tourism developing, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इज J&K is tourism developing, ठीक है ना। मतलब एक बेसिक सा सवाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको 30 से 35 वर्ड्स लिखने हैं। मैं लिख सकता था कि J&K टूरिज्म इज डेवलपिंग बिकॉज टूरिस्ट आर कमिंग एंड ऑल, लिख सकता हूं ना, दिस इज जनरल। लेकिन आप क्या लिखोगे इसमें, कौन सा डाटा डाल सकते हैं इसमें, क्या डाटा डाल सकते हैं। आपको हर किसी क्वेश्चन का पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। हाँ डेवलप हो रहा है, नहीं डेवलप नहीं हो रहा, कौन सा डाटा डाल सकते हो, किसका, जोर से क्या डालना है, सोर्स ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट। मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। क्वेश्चन है क्या J&K टूरिज्म डेवलप कर रहा है कि नहीं। आप कौन सा डाटा डाल सकते हो उसमें, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट का कितने टूरिस्ट्स आए हैं इस साल, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ J&K 3 करोड़ से ज्यादा आपके टूरिस्ट आए हैं। अगर मैं ये डालता हूं, इससे आपका ये पार्ट एड्रेस होता है कि हाँ J&K टूरिज्म डेवलप हो रहा है। सो क्वेश्चन जब आप देखोगे, आप उसी रिलेटेड डाटा जो उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सके वो मैच करना है। सेकेंड, अगर मुझे नेगेटिव पार्ट इसका एड्रेस करना हो, कौन सा डाटा डाल सकते हैं, आफ्टर पहलगाम अटैक ये छुन जिला टूरिस्ट
कि वो आप वेबसाइट से निकाल सकते हो, आपके नोट्स में वो होगा, आपकी न्यूज़पेपर में होगा। आप क्या लिख सकते हो, आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक देयर वाज अ डिप ऑफ 90% इन टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। समझ आ रही बात, कैसे एड्रेस करना है। सो इंट्रोडक्शन में यू शुड नॉट बी जनरल, आपको जनरल नहीं लिखना है, आपको वो फैक्ट्स, वो डाटा लिखना है जो आपके क्वेश्चन को क्या कर सके, एड्रेस कर सके। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन। आपने अब इंट्रोडक्शन लिख लिया। नाउ कम्स बॉडी। बॉडी में क्या होते हैं क्वेश्चंस, बॉडी में आपको स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरिंग ये मेन पार्ट है आपका, ये मेन पार्ट है, आपको स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन योर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा राइट समथिंग अबाउट यू एंड राइट समथिंग अबाउट यू एंड योर, ऐसे लिखूंगा राइट समथिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली। कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, कौन कौन सा सर, कौन कौन सा है? ठीक है, एक पार्ट इसका है कि आपको क्या करना है, अपने बारे में लिखना है और आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। देयर आर टू थिंग्स इन योर क्वेश्चन टू एड्रेस। फर्स्ट योर नेम, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। सो इसको बोलते हैं, आप स्ट्रक्चर करोगे दो, देयर शुड बी टू स्ट्रक्चर्स इन योर क्वेश्चन, टू स्ट्रक्चर। बॉडी में टू स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट माई ने, मेरे बारे में, रिगार्डिंग मी आप पॉइंट्स डालोगे, रिगार्डिंग माई फैमिली आप पॉइंट्स डालोगे, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, एंड किसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा भी नहीं सीधे ये बोलना क्या चाह रहा है, आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है कि मुझे कौन सा पार्ट एड्रेस करना है। आपने अगर सारे पार्ट्स एड्रेस किए तब आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया उसके मार्क्स आपको कट जाते हैं, ठीक है। सो बॉडी में क्या करनी होती है, स्ट्रक्चरिंग की हमने, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, बॉडी में आपने स्ट्रक्चरिंग की। अब आपको लिखना कैसे है, देयर आर 2 वेज टू राइट। एक होता है पैराग्राफ राइटिंग, आप पैराग्राफ में लिखते हो। सेकंड होता है पॉइंट वाइज राइटिंग। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जितने भी हमने बात की है आईएएस ऑफिसर्स से, अपने दोस्तों से जो आईपीएस हैं, केएस हैं, वो क्या लिखते हैं, वो पॉइंट वाइज लिखते हैं, बिकॉज इट इज ईजी फॉर एन एग्जामिनर, उसको सोचना पड़ता नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 300-400 पेपर्स चेक किए हैं, विजन आईएएस के, फोरम आईएएस के, वाजीराम के, एंड आई नो कि मेरे लिए इजी क्या है। मेक इट इजी फॉर एन एग्जामिनर। उसको लगा अच्छा है ना, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, उसको लगा कि इजी है, अच्छा ये पॉइंट डायरेक्ट, ये पॉइंट एग्जाम्पल, ये पॉइंट एग्जाम्पल। सो मेरा मानना है कि जो पॉइंट वाइज लिखता है उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। एंड पॉइंट्स में आप डिफरेंट डायमेंशंस को क्या कर सकते हो, डिफरेंट डायमेंशंस को एड्रेस कर सकते हो। अभी डिफरेंट डायमेंशंस है क्या, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरिंग एंड पॉइंट वाइज। थर्ड इज, इसमें भी एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डाटा विद एवरी पॉइंट, विद एवरी पॉइंट, एग्जाम्पल्स, डाटा। जनरल कोई भी लिख लेगा। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बोला था, इज मॉडर्न विमेन ए मिथ। सब ने बोला था कि मिथ है, क्योंकि लिटरेसी रेट उतनी नहीं है, उनके राइट्स उतने नहीं हैं, लॉज उतने नहीं है, जॉब में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा सोसाइटल बैरियर्स है, ठीक है, समझ आ रही बात। सो द थिंग इज, आपने लिखा, लेकिन हर किसी पॉइंट को क्या करना है, सब्सटैंशिएट विद योर फैक्ट्स, विद योर डाटा, विद योर एग्जाम्पल। आप अगर बोलते हो कि लिटरेसी रेट उतनी नहीं है, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेंसस देयर, मतलब 68% ही खाली लिटरेट वुमेन्स है, ठीक है ना, ये डाटा नया देखना है आपको।
सो स्ट्रक्चरिंग पॉइंट वाइज एग्जाम्पल फैक्ट्स विद एवरी पॉइंट एंड कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आपको फिर से डाटा डालना होगा जो इसको क्या कर सके, सब्सटैंशिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न वुमेन अ मिथ, आप क्या डालोगे? आप लास्ट में किसी कमेटी की रिपोर्ट डालोगे कि अगर ये मिथ है या नहीं है, हम इसको कैसे क्या कर सके, हम इसको कैसे सॉल्व कर सके। अगर मॉडर्न वुमेन मिथ है, आपको वे फॉरवर्ड में क्या कंक्लूजन होता है? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में ऐसा लिखना है, कोई कमिटी रिपोर्ट, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा लॉ जिससे आपको लग सके कि ये इसको सब्सटैंशिएट कर रहा है, ये उसको एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता, पहले मैं लिखता इफ इज मॉडर्न वुमेन ए मिथ, उसमें क्या इंट्रोडक्शन लिखता मैं लिखता लिटरेसी रेट उतनी नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करता, फिर बॉडी में मैं स्ट्रक्चर करता, क्योंकि स्ट्रक्चर कितना था, स्ट्रक्चर कितना था? इज मॉडर्न वुमेन ए मिथ, लेकिन कोई स्ट्रक्चर, लेकिन मैं उसके दो स्ट्रक्चर्स करता। कैसे? यस मॉडर्न वुमेन इज अ मिथ, पॉइंट एग्जाम्पल, नो मॉडर्न वुमेन इज नॉट अ मिथ, पॉइंट एग्जाम्पल। फिर कंक्लूजन में लिखता कि फॉर एग्जाम्पल जया जेटली ने, कमेटी ने बोला था कि अगर आपको मॉडर्न वुमेन बनानी है, एजुकेटेड वुमेन बनानी है, एम्पावर्ड वुमेन बनानी है, आप उनकी एज बढ़ाओ, सेक्स एजुकेशन दो उनको, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखा, मैंने बॉडी भी लिखी, और कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड कोई ना कोई सब्सटैंशिएट डाटा आपको डालना पड़ेगा, कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई क्या। या लिख सकता था मैं, जो रिसेंट विमेन रिजर्वेशन बिल आई थी, एक्ट आया था, उससे मॉडर्न वुमेन क्या हो सकती है, अब ये मिथ नहीं है, अब ये रियलिटी बनने वाली है। समझ आ रही बात? अब कंक्लूजन में भी डाटा एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है, वे फॉरवर्ड। अब सोचना कैसे है? वे फॉरवर्ड, अब सोचना कैसे है? सो थिंक, इंट्रोडक्शन इज इजी। आपके पास अगर डाटा नॉलेज है, डाटा है, फैक्ट्स है, आप लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस, हर कोई क्वेश्चन जो होता है, हर कोई इंसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सोसाइटी में हूं, मेरा एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है क्योंकि मैं वोट भी डालता हूँ, मेरा एक सोशल डायमेंशन भी है क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा एक लीगल डायमेंशन भी है क्योंकि मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मेरा एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी है, मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन में आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में देयर आर डायमेंशंस। जितने ज्यादा डायमेंशंस आप एड्रेस करोगे विद फैक्ट्स, विद नॉलेज, विद डाटा, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। अब एक बात आप याद रखो, PESTEL, पेस्टल, ठीक है, PESTEL, पेस्टल। दिस इज political, economical, social, technological, logical, environmental, and illegal, laws and all that, ठीक है, laws and all that, laws and pestle। जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे, इट विल मेक योर आंसर लुक ब्यूटिफुल, एंड आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इट्स अ फ्रेमवर्क इन योर माइंड, इट शुड बी इन योर माइंड। जब आप आंसर पे बैठोगे, मेक ए बॉक्स इन योर माइंड, ठीक है, मेक ए बॉक्स इन योर माइंड, मेक ए बॉक्स इन योर माइंड, पॉलिटिकल, सोशल, ये फिर आ जाता है विद टाइम, ठीक है। क्वेश्चन लिखा आपने, फॉर एग्जाम्पल विल इज मॉडर्न वुमन अ मिथ, ठीक है, मॉडर्न मिथ।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब आपको पता ही नहीं लिखना क्या है। अब आप आंखें बंद करोगे, आप एक डब्बा बनाओगे ऐसे, ठीक है। आई एम गिविंग यू द थॉट प्रोसेस, सीखना कैसे, ठीक है। डब्बा बनाओगे आप दिमाग में, डब्बा P पॉलिटिकल, ESTAL, आपने डब्बा बना लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, बना दिया डब्बा। अब आपको देखना है कि मैं इसमें क्या लिखूंगी। पहला होना चाहिए मेरा पॉलिटिकल डायमेंशन। पता है आपको मुझे क्या विमेन मिथ है, इसके रिलेटेड कोई ऐसा पॉलिटिकल डायमेंशन सोचना है जो इस बात को सब्सटैंशिएट कर सके, जो इस बात को एड्रेस कर सके कि हाँ मॉडर्न वुमेन मिथ है। आप देखोगे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल में आपको देखना, आपने डब्बे बना दिए, 2 डब्बे बना दिया, पॉलिटिकल के 2 डब्बे, इसके 2 डब्बे, एक में लिखा पॉलिटिकल। नीचे आपको देखना है कि कोई ऐसी एग्जाम्पल तो नहीं है, कोई ऐसी पॉलिटिकल एग्जाम्पल तो नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिकल फैक्ट तो नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिकल डाटा तो नहीं है जिससे ये सब्सटैंशिएट हो सके कि क्या मॉडर्न वुमेन मिथ है। क्या मॉडर्न वुमेन मिथ है? मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट लिखूंगा पॉलिटिकली ना, मुझे लिखना है पहले मिथ। मैं बॉडी देख रहा हूं अभी, वो स्ट्रक्चर छोड़ दो। दे पार्टिसिपेशन रेट इन लोकसभा इज लो। लोकसभा या पार्लियामेंट लिख दो आपके लिए, पार्लियामेंट। मुझे क्या करना है, मैंने दिमाग में बना दिया, अच्छा पॉलिटिकल, मुझे पॉलिटिकल डायमेंशन लिखना है विमेन का। मैं देखता हूं, मुझे एक पॉइंट जनरली आ गया कि विमेन्स का जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन है वो कम है। हम बोल रहे हैं मॉडर्न वुमेन, बट द पार्टिसिपेशन रेट एज फार एज द पार्लियामेंट, जो आपका लेजिस्लेचर है, उसमें विमेन्स का क्या है, विमेन्स का पार्टिसिपेशन लेस है। मैं तब बोल सकता हूं हाँ ये खाली बोलते हैं मॉडर्न वुमेन मिथ है सही में, लेकिन हो गया ये। लेकिन आपने जब पॉलिटिकल डायमेंशन देखा, लेकिन उसके नीचे जो डब्बा है, आप सोचो कि कोई ऐसी एग्जाम्पल, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जिससे दिख सके कि क्या मॉडर्न वुमेन मिथ है पॉलिटिकल डायमेंशन में। समझ आ रही बात? समझ आई वहां? फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे एग्जाम्पल 14%, फिलहाल ये देख लो, मुझे ये मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट, 14% आर विमेन्स अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कमेटी। सो मैंने क्या किया, मैंने डब्बा बना दिया, पॉलिटिकल डायमेंशन, उसके रिलेटेड मैंने सोचा सेकंड्स में। जब आप डाटा याद करते हो ना सेकंड्स में, आपको पता चल जाती है कि अच्छा पॉलिटिकल डायमेंशन में उनका पॉलिटी में उतना हिस्सा नहीं है। मैंने नीचे डब्बे में डाल दिया इसकी एग्जाम्पल, इसका डाटा। समझ आ रही बात? दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस इन एवरी क्वेश्चन। सेकेंड इज इकोनॉमिक। क्या लिख सकते हो इकोनॉमिक डायमेंशन में जिससे ये एड्रेस हो सके कि हाँ विमेन मिथ है, मॉडर्न वुमेन मिथ है? क्या डाल सकते हो? इकोनॉमिक डायमेंशन में बोल रहा हूं, इकोनॉमिक डायमेंशन। अब देखो इनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो। फिर लिखोगे आप, आपने डब्बा बना दिया, पॉलिटिकल एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू PLFS periodic labor force survey only 41% have jobs। ठीक है, have jobs। so आपने पॉलिटिकल डायमेंशन एड्रेस कर दिया, आपने इकोनॉमिकल डायमेंशन एड्रेस कर दिया, आपने फैक्ट्स डाला, डाटा डाला, दिस विल फेच यू मार्क्स।